तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो हमारे संविधान में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं पहला संशोधन कब हुआ। पहला संशोधन 1951 में संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। फर्स्ट संशोधन जो हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची एक प्रभावी रूप से बहुत ही बेहतरीन अनुसूची है। बहुत बेहतरीन बोले तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस अनुसूची में जिस भी कानून को, जिस भी धारा को ला कर रख दिया जाता है, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। तो वेरी वेरी लॉकर है, तो 9वीं अनुसूची को हम बोल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 9वीं अनुसूची। विशेष रूप से इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और कर ली जाएगी। ओके, ठीक है। देखते हैं दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ओके, दूसरे संशोधन द्वारा। इम्पोर्टेंट है 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ। 7वां संशोधन, इस संशोधन द्वारा राज्य को अबासादा वर्ग में विभाजित जो कर रहे थे उसे समाप्त कर दिया। उन्हें 14 राज्यों में तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। जो अबासादा के नाम से जाने जाते थे उनका नामांकन किया गया तथा उन्हें 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया और उसे अपना लिया गया। ठीक है, देखते हैं कुछ 10वां संशोधन 1961 में हुआ। दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। उन्हें संघीय क्षेत्र स्थिति प्रदान कर दी गई। दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित कर उन्हें संघीय क्षेत्र की दर्जा प्रदान कर दिया गया। ओके, देखते हैं 12वां संशोधन 1962 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा और दमन दीव का भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया। गोवा और दमन दीव का भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया 1962 ईस्वी में। ओके, देखते हैं 13वां संशोधन कब हुआ। 13वां संशोधन 1962 में हुआ। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसके तहत नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई तथा उसके लिए 371 आ के तहत कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है नागालैंड को। ओके, देखते हैं कुछ 14वां संशोधन 1963 में हुआ। पांडिचेरी को संघ क्षेत्र के रूप में प्राथमिक अनुसूची में जोड़ दिया गया। इन संघ राज्यों को हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना तथा व्यवस्था की गई। ओके, 21वां संशोधन 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जो 21वां संशोधन हुआ उसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 22वां संशोधन 1968 ईस्वी में हुआ। संसद में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया तथा उसके लिए विधानमंडल मंत्रिपरिषद की उपबंध कर दिया गया। जो मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य मतलब एक राज्य का पूर्ण रूप दर्जा दे दिया गया तथा विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की शक्ति प्रदान कर दी गई। जो यूनियन टेरिटरी के रूप में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें मंत्रिमंडल, विधानसभा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता है। उप राज्यपाल वहाँ पे सारे कार्यभार संभालते हैं। तो ये यूनियन टेरिटरी से उसे पूर्ण रूप दर्जा प्रदान कर दिया गया मेघालय को 22वां संशोधन के तहत 1968 ईस्वी में। ओके, देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया।
तो 24वां संशोधन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त कर दिया है। जो कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 जो हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है, वह पूर्ण रूप से कहता है जो भी आप कानून बनाएंगे, जो भी अनुच्छेद आप बनाएंगे, हमारे मौलिक अधिकार को जहाँ तक वो मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, मौलिक अधिकारों को कम करने का काम करेगा, अल्पित करने का काम करेगा, वह संविधान खुद ब खुद उतने रूप से अल्पित हो जाएगा जितना कि हमारे मौलिक अधिकार को अल्पित करना चाहता है। वह संविधान के अनुच्छेद नंबर 13 हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक है, वह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 24 के तहत सरकार उसमें कुछ संशोधन करने का जो निर्णय लिया था, बट पूर्ण रूप से यह अभी प्रभावी नहीं है। ठीक है, चर्चा करेंगे, देखते हैं। 27वां संशोधन 1971 में हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना कर दी गई। देखते हैं संशोधन 31वां संशोधन 1974 में हुआ। लोकसभा के अधिकतम सांसद 545 निश्चित की गई थी इस संशोधन के तहत, तथा 543 निर्वाचित तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा 31वें संशोधन द्वारा कहा गया था। ओके, देखते हैं, जो कि अभी संसद के सदस्यों की संख्या 552 हो गई है। तो इसके बारे में जब संसद का क्लास चलेगा तो पूर्ण रूप से पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। ओके, देखते हैं 36वां संशोधन 1975 से भी सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश कर दिया गया। जो सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश कर दिया गया। ओके, 36वें संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में प्रवेश कराया गया। अनुच्छेद नहीं कहेंगे, संशोधन नंबर 37, संशोधन अमेंडमेंट नंबर 37 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रि परिषद की व्यवस्था की गई। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रि परिषद की स्थापना की गई। कब? 1975 ईस्वी में 37 अमेंडमेंट के तहत। ओके, 42वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वां संविधान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसे एक अलग क्लास में, लाइव क्लास हो या जॉइंट क्लास में विस्तृत रूप से 42वां संविधान संशोधन हुआ, या हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ढेर सारे जो पूरे एक संविधान की क्लासेस आने अभी बाकी है। तो काम उस पर जोर शोर से चल रहा है, सब ऑनलाइन कर दी जाएंगी क्लासेस। ओके, तो आप बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए प्रसाद एकेडमी। थैंक यू।